दिस विल बी योर सम नंबर 5 ऑफ कॉस्ट शीट। क्या दिया है देखो, they have given us a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2014 already given of विजया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 2014 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है एंड 2015 का एस्टिमेटेड ये दिया अमाउंट्स दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको करंट ईयर का कॉस्ट शीट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 2015 बनाना है। ओके अभी ये करंट ईयर का आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया है तो कॉस्ट शीट बनाने की क्या जरूरत है, बिकॉज कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं जो नॉन कॉस्ट आइटम है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, जो हमने यहाँ पे देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाया लेकिन वो कॉस्ट शीट में कभी भी नहीं दिखाया जाता है। ओके अभी यहाँ पे हम लोग फॉरगेट अबाउट द 2015, अभी हम लोग 2014 के बारे में बात करते हैं। देखो पहले वाले सम में हमने दो अलग, एक ही साल में दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देखे थे, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, लेकिन अभी अलग अलग ईयर और प्रोडक्ट सेम ही है। तो यहाँ पे मैं ईयर दिख रही हूँ 2014 और यहाँ पे आएगा 2015। Now let us think about the 2014 only, forget about the 2015 because it is a estimated figures and these figures are available with us. Okay sales दिया है 2500 units, correct, there is no opening stock. And what about the closing stock? Yes, closing stock is 5000. Okay so sales कितना दिया है आपको 2500 units and closing stock दिया है आपको 5000 units। ओके सो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिया है देखो 2000 क्लोजिंग स्टॉक दिया है बट इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो फिनिश गुड से उसका कुछ मतलब नहीं है। ओनली सेल्स आर गिवन 2,50,000, इसका मतलब यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड आर बोथ आर सेम। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 2500 यूनिट्स। ओके इसका मतलब यहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उल्टा ऐसा समाया तो इजी आता है, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। अभी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहले हम लोग लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अभी हमारे प्रॉब्लम में जाओ, डायरेक्ट मटेरियल कितना है देखो, रॉ मटेरियल परचेज 80,000 बट रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, करेक्ट, रॉ मटेरियल परचेज 80,000 है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5,000। सो यहाँ पे कैसे करते हैं देखो रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन, पहले हम लोग रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कंप्लीट कर रहे थे। ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेस लेते उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका जो फिगर आएगा वो आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ओके अभी देखो हम लोग 2014 की बात कर रहे हैं, तो 2014 में डायरेक्ट मटेरियल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है तो ये नहीं लिखते तो भी चलता। परचेसेस दे हैव गिवन अस हाउ मच, 80,000, प्रॉब्लम इज विथ यू। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग माइनस कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 5,000, सो व्हाट विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम 75,000, गॉट इट। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम लोग लेते हैं डायरेक्ट वेजेस। ओके सो डायरेक्ट वेजेस, अबाउट डायरेक्ट वेजेस सीधा अमाउंट दिया है हाउ मच 30,000, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सीधा अमाउंट दिया है 25,000, सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ये, दिस विल बी 30,000 एंड फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 25,000। ओके सो हियर वी आर गोइंग टू राइट इज 25,000। अभी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट ओवरहेड्स इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, तो मेक द टोटल ऑफ दिस, ये आपको मिलेगा, ये आपका हो जाएगा
सॉरी, ये आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। Okay, make the total of these 75,000 plus 25,000 plus 30,000. How much? Make the total of this. The total will be 1,30,000. Got it? Abhi unit produced and sold is given 22,500. So every amount divided by 2,500. Remember that ये working note के लिए per unit निकालने की जरूरत नहीं है। अब पहले वाला इस direct material से निकालो। So 75,000 divided by 2,500. How much? 30,000 divided by 2,500. 30,000 divided by 2,500. How much? 30,000 divided by 2,500. So the answer will be 12. 25,000 divided by 2,500. Answer सीधा है 10. 1,30,000 divided by 2,500, that is equal to 52. या 30 plus 12 plus 10, that is equal to 52. ये मिला आपको प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग लेते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फॉर्मेट पे स्टिक रहने का आपको। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दिस इज एक्चुअल फिगर्स वी हैव टू टेक। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000, so write it here 40,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमने लिखा 40,000। 40,000 divided by 2,500, how much? It will be 16. So make the total of this. This will be your factory cost or works cost. Remember that works on cost मतलब factory overheads या factory expenses, but factory cost or works cost, बीच में on word नहीं है। अभी 52 plus 16 68, 1,30,000 plus 40 1,70,000। Got it? अभी आगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया और फैक्ट्री कॉस्ट भी निकाला हमने। उसमें हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस। ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आएगा देखो यहाँ पे। ऑफिस सैलरी एंड ऑफिस रेंट दोनों आएगा ना। ऑफिस सैलरी एंड ऑफिस रेंट एक के नीचे एक दिखाओगे तो भी चलेगा, या इनर कॉलम में उसका टोटल दिखाओगे तो भी चलेगा। मैं ऐसे दिखा देती, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ऑफिस सैलरी एंड ऑफिस रेंट ऐसे अलग अलग दिखाएंगे तो भी चलेगा, या ब्रैकेट में दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, ऑफिस सैलरी कितना है, ऑफिस सैलरी प्लस ऑफिस रेंट, या तो नीचे आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखा दो, डजंट मैटर। सो ऑफिस सैलरी प्लस ऑफिस रेंट दोनों का टोटल कितना है 37,000। दोनों का टोटल मिला के कितना आया आपका 37,000। तो यहाँ पे आएगा 37,000 डिवाइडेड बाय अगेन 2,500, दैट इज 14.80। तो इसे क्या बोलोगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस विल बी योर cost of production. So your cost of production will be 68 plus 14.80, that is equal to 82.80, that is equal to 82.80, 1,70,000 plus 37,000, that is equal to 2,07,000। ओके, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग लेते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए उतने ही सोल्ड कर रहे, सो देर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है। उसमें ऐड होगा आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में सीधा दिया है आपको, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 12,500, 12,500, ओके। सो 12,500 डिवाइडेड बाय 2,500 दैट इज इक्वल टू 5। अभी रिमेनिंग आइटम्स देखो आप, इसमें से विच आर नॉन कॉस्ट आइटम। देखो हमने रॉ मटेरियल परचेस लिया, वेजेस लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस लिया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिया, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते, ऑफिस सैलरीज लिया, ऑफिस रेंट लिया, सेलिंग एक्सपेंसेस लिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, दीज आर नॉन कॉस्ट आइटम, ये हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। सेल्स हमने लास्ट में लेना है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हमने लिया, डिविडेंड रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आल्सो नॉन कॉस्ट आइटम, वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में उसको कोई भी जगह नहीं है, राइट। तो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस होने के बाद इसे हम लोग बोलेंगे total cost. So total cost will be 82.80 plus 5, that is 87.80. Then 2,07,000 plus 12,500, that is 2,19,500. ओके, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। इसमें आपका आएगा प्रॉफिट, फिर आपको लिखना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस और सेल्स। सेल्स प्रॉब्लम में दिया है, देखो सेल्स कितना दिया है 2,50,000, राइट। सो 2,50,000 सेल्स इज गिवन, सो हियर वी हैव टू राइट 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,500, हाउ मच 100। सो डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट, कितना आएगा डिफरेंस 12.20 यहाँ पे आएगा, और इसमें 2,50,000 माइनस 2,19,500 विल बी 30,500। ये हमारा 2014 का कॉस्ट शीट बना। For the year 2015, it is estimated that unit produced and sold will be rise by 20%. So पहला एडजस्टमेंट, अभी आपके पास प्रॉब्लम है ना, बार बार मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो 2015 के लिए हम लोग रह रहे यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू 2014 के यूनिट्स थे 2,500 प्लस कितना परसेंट ऐड करना है उसमें 20% ऐड करना है। सो 2,500 का 20% कितना आएगा 2,500 प्लस 2,500 का 20% कितना आएगा 10%, 500, ओके। सो यूनिट प्रोड्यूस फॉर 2015 कितना हो गया 3,000। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सो अगेन यहाँ पे लिखोगे यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 3,000, ओके। एक एक एडजस्टमेंट करके उसका इफेक्ट देते जाने का, भूलना नहीं है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल राइज बाय 10%। अभी कैसे आएगा देखो, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स इक्वल टू रॉ मटेरियल्स पर यूनिट, ओके। 14 में कितना था रॉ मटेरियल का प्राइस 30, उसमें कितना राइज करने के लिए बोला, कितना राइज करने के लिए बोला है बोलो 10%। सो 30 प्लस 10% दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 30 का 10% कितना आएगा 30 का 10% कितना आएगा 3. 3। सो 33 पर यूनिट, राइट। सो इधर पर यूनिट में लिखने का, देखो जिधर पर यूनिट है ना उधर ही लिखने का, ऊपर का छोड़ दो। सो दिस विल बी 33। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ सोचने की जरूरत नहीं उधर, हाँ। उसके बाद क्या दिया है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाद में करते हैं, एक एक एडजस्टमेंट कवर कर लेते हैं। उसके बाद दिया है
डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%, करेक्ट ना? हाँ, सो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इक्वल टू 2014 में कितने थे डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट? 12 प्लस 25% इक्वल टू 12 प्लस 12 का 25% कितना आएगा? 12 का 25% कितना आएगा? 3 ना? कैलसी यूज करो, नहीं आता है तो। 12 का 25% आएगा 3, सो दैट इज इक्वल, 12 का 25% आएगा 3, यस 3, सो 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, सो इसको उठा के यहाँ पे डालो, सॉरी, दिस विल बी 15 पर यूनिट। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 5000 इन टोटल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल में इंक्रीज करना है, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कितने थे आपके? 25,000, और उसमें टोटल में 5,000 ऐड करना है, ना कि पर यूनिट में। तो 25,000 प्लस 5,000 दैट इज इक्वल टू 30,000, करेक्ट? सो टोटल बोला है तो ये अमाउंट आपका जाएगा टोटल में, पर यूनिट में लिखोगे तो गलत हो जाएगा वो, तो इधर आएगा आपका 30,000। व्हाट नेक्स्ट? फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%, so next one will be, sorry, next one will be about factory expenses पर यूनिट पे लिए बोला है उन्होंने, तो पर यूनिट लिखो यहाँ पे। पर यूनिट विल बी, पर यूनिट फैक्ट्री और एक्सपेंसेस कितने थे? 16 प्लस कितना इंक्रीज करने के लिए बोला है? 25%, करेक्ट? सो 16 प्लस 25%, तो 16 का 25% निकालो कितना आता है? हाउ मच? 16 का 25%, 16 का 25% हाउ मच? 4 4 4 प्लस 4, 4 से इंक्रीज करना है, तो 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट, बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग, कहीं भी 20 नहीं लिखना है आपको, 20.00, ओके? व्हाट नेक्स्ट? द ऑफिस प्रीमाइसेस व्हिच वाज ऑन रेंटल बेसिस in 2014 would be purchased by the company on which depreciation would be 6,000। अभी ये कैसे करना है देखो, हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैसे आएगा देखो, हाँ, ध्यान रखो आप, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अभी देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपने पहले लिया था ऑफिस सैलरी, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है, करेक्ट? ऑफिस सैलरीज कितना है आपको दिया हुआ? 25,000, और उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए बोला है क्या? नहीं, तो ऑफिस सैलरीज को हम लोग सेम रखते हैं, 25,000, ओके? और दूसरा दिया था ऑफिस रेंट, अभी खुद का प्रीमाइसेस लिया ना, तो ऑफिस रेंट नॉट टू बी पेड। क्यों नॉट टू बी पेड? क्योंकि हमने खुद का प्रीमाइसेस लिया है, तो हमें उसका अभी रेंट देने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू पे डेप्रीसिएशन ऑन प्रीमाइसेस। कितना डिप्रिसिएशन बोला है? 6,000, सो डिप्रिसिएशन विल बी 6,000। सो टोटल कितना आएगा? टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 25,000 प्लस 6,000 दैट इज इक्वल टू 31,000। 31,000, करेक्ट? तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपको इधर टोटल में लिखना है, सो बी केयरफुल, हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं वो ध्यान रखो। और इसका वर्किंग नोट हमने दिखाया है, तो ये आ जाएगा आपका 31,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन सेम, पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंसेस सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। गॉट इट?
आगे क्या दिया है, you are required to prepare a statement showing estimated cost and profit for the year ended 31st December 2015. Considering company shall charge profit 25% on 20% on sales. Sales के ऊपर 20% और अभी हमें sales मालूम नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका फिल इन द ब्लैंक्स करके लेते हैं, चलो. हाँ, और उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे हम लोग. दिस इज पर यूनिट इज गिवन. यहाँ पे तो ऊपर कुछ नहीं लिखना है आपको. 33 इंटू 3000 हाउ मच? 3000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड है ना, तो 33 इंटू 3000 हाउ मच? 99,000. 99,000. अगेन 15 इंटू 3000, 15 इंटू 3000 45,000. अभी ये टोटल दिया है, पर यूनिट निकालना है, तो निकालो पर यूनिट. 30,000 डिवाइडेड बाय 3000 दैट इज इक्वल टू 10. करेक्ट. अभी टोटल 33 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 58. 99 प्लस 45,000 प्लस 30,000 दैट इज इक्वल टू 1,74,000 समथिंग आ रहा है ना. हाँ, 1,74,000. अभी ये पर यूनिट दिया है 20 इंटू 3000 60,000. अगेन 58 प्लस 20 58 प्लस 20 78. करेक्ट. अभी अगेन 1,74,000 प्लस 60 2,34,000. ओके, आपको इतना फास्ट नहीं जमेगा, कैलकुलेटर पे करो, कैलसी यूज करना आना चाहिए. ओके, ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट. अभी ये इधर देखो 31,000 टोटल दिया है आपको, है ना. 31,000 टोटल में दिया है आपको, तो 31,000 डिवाइडेड बाय 3,000 दैट इज इक्वल टू 10.33 आएगा. 10 नहीं आएगा, 10.33. अभी 78 प्लस 10.33 यू विल गेट 88.33. और यहाँ पे 2,34,000 प्लस 31,000 you will get 2,65,000. Okay, 5 into 3,000 that is equal to 15,000. Correct. 5 into 3,000 that is equal to 15,000. ये आ गया. अभी टोटल करो उसका 88.33 प्लस 5 88.33 प्लस कितना दिया है, सॉरी 82 कितना आया था देखो, 88.33 प्लस 5 दैट इज 93 आएगा ना. 93.33. है. हाँ, ओके. यहाँ पे कितना आएगा, 2,65,000 प्लस 15 2,80,000. ओके, बट अभी प्रॉफिट आपको सेल्स के ऊपर दिया है, सो अगेन वी हैव टू मेक अ वर्किंग नोट फॉर दिस. प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स बोला है ना, क्या बोला है, बराबर ना. 20% ऑफ सेल्स. ओके, सो assume सेल्स इक्वल टू 100. सो प्रॉफिट कितना आएगा 20 एंड कॉस्ट कितना आएगा. अभी आपको माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना. अगर सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट है 80. अभी आपको बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. कॉस्ट जब आपका 80 था तो आपका प्रॉफिट था 20. अभी आपका कॉस्ट है, या तो पर यूनिट निकालो या टोटल निकालो, इट डजेंट मैटर. आपका कॉस्ट है 2,80,000. So how much will be the profit? Profit question mark. Okay, so profit will be by the rule of cross multiplication. Profit will be 2,80,000 divided by 20 into 100. So what will be your profit? Calculate and tell me.
2,80,000 divided by 20 into 100. $2,80,000 is our cost. 14 lakh. Sorry, 14 lakh है. 14 lakh. इंटू 100 नहीं आएगा, इंटू 80 आएगा ना. सॉरी, मैथमेटिकल इक्वेशन रॉन्ग लिखा मैंने. 2,80,000 इंटू 20 आएगा ना. आप लोग भी वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हो. 2,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 आएगा. बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं ना हम लोग. सो 2,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल रॉन्ग हो रहा है ना. 100 तो किधर था भी नहीं. हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल ले रहे हैं. 70,000. 70,000. क्या करना था? गॉट इट? समझा क्या? रॉन्ग क्यों था पहले वाला? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए लेना है आपको. मैंने गलती से ऊपर का लिया था, तो ये लेना है आपको. सो इट विल बी 70,000. सो प्रॉफिट आपको मिला 70,000. सो ईयर प्रॉफिट में लिख दो 70,000. सो 2,80,000 प्लस 70,000, हाउ मच? 3,50,000. नाउ पर यूनिट निकालो. 70,000 डिवाइडेड बाय 3,000. 70,000 डिवाइडेड बाय 3,000. 23.33. 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3,000. 33. 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करोगे तो आएगा 116.66 और 67. दिस विल बी योर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. ये कौन सा टाइप था हमारा? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का.